हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी का जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप किस तरीके से हेजिंग करके अपनी एक हेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो रेगुलरली लेके आते रहता हूं। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं निफ्टी ऑप्शंस की हेजिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको जो है निफ्टी का चार्ट ओपन करके आपको ये देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और कहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये कि आपको ये देखना है कि निफ्टी के लिए का ऑप्शंस का जो एक्सपायरी है उसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हों। जैसे कि इस महीने का निफ्टी का ऑप्शंस का जो एक्सपायरी है वो है 30 मार्च का, और अभी जो है कल मंडे से लेकर के 30 मार्च तक पूरे 2 हफ्ते बचे हुए हैं। तो इस स्ट्रेटजी को आपको तभी अपनाना है जब निफ्टी ऑप्शंस की एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए हों। उसके पहले शुरुआत में जब नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है उस वक्त आपको इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। ठीक है, इसको सिर्फ जब 2 हफ्ते बचे हुए हों या तो फिर 7-8 दिन का ट्रेडिंग सेशन और बचा हुआ हो ऑप्शंस की एक्सपायरी के लिए, तब ही आपको इस स्ट्रेटजी को अपनानी है। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो है निफ्टी का जो है स्पॉट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 9,157 रुपये का। ठीक है, 9,157 पे जो है फिलहाल अभी निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग निफ्टी का जो हाईएस्ट था वो लगभग था 9,220 के आसपास। मतलब 9,220 के आसपास निफ्टी को यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिलहाल जहाँ पे ट्रेड कर रहा है 9,157, ये भी एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल पे ही है, यहाँ से हो सकता है ये वापस ऊपर जाए या फिर वो सपोर्ट को तोड़ के वापस नीचे आए। ठीक है, इसके अलावा एक लेवल हमें और पता है, ये वाला लेवल 19,080 का। तो 19,080 पे जो है निफ्टी को फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है। मतलब यहाँ तक अगर आता है 19,080 तक तो वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है, या तो फिर ये लेवल तोड़ के वापस और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ पे 3 लेवल पता चल गए हैं। सबसे पहले ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल 9,220 का, और नीचे का आपका सपोर्ट लेवल जो 9,080 का है, और साथ में अभी जिस लेवल पे है वो खुद भी एक सपोर्ट लेवल है 9,157 पे। ठीक है, तो आपको अब ये 3 लेवल पता चल गए हैं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो हम यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे चलते हैं, NSE इंडिया की वेबसाइट पे। ठीक है, तो अब ये NSE इंडिया की वेबसाइट पे जो है निफ्टी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि डाउन साइड में जो है 19,080 पे जो है आपको सपोर्ट है ना। 19,080 पे आपको सपोर्ट है, ये पता है। तो आपको उससे 100 पॉइंट दूर यानी कि 9,000 का जो कॉल ऑप्शन है जो कि आपको 185 रुपये के भाव पे मिल रहा है, उसको आपको वहाँ पे सेल करना है। ठीक है, जो निफ्टी ऑप्शंस का जो 9,000 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन है उसको आपको 185 रुपये के प्राइस पे सेल करना है। ये पहली चीज़। और उसके बाद ठीक उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आपको पता है कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 9,220 है, तो उससे 100 पॉइंट दूर आपको जो है 9,350 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो प्रीमियम है वो भी आपको बराबर 185 पे ही मिल रहा है जिस पे आपको कॉल मिल रहा था। तो आपको 9,350 का जो पुट है जो आपको 185 रुपये पे मिल रहा है, इसको भी आपको ठीक उसी टाइम पे सेल करना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे 2 चीज़ें की। आपने क्या किया, 9,000 रुपये का 9,000 के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसको आपने 185 पे सेल किया, और ठीक उसी टाइम पे 9,350 का जो स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है जो आपको 185 रुपये पे मिल रहा है उसको भी आपने ठीक उसी टाइम पे सेल किया। अब आपने इन दोनों को सेल कर दिया है, और आपको पता है कि फ़िलहाल जो है निफ्टी जो है सपोर्ट लेवल पे है
और इसका ऊपर में रेजिस्टेंस है 19,220 और नीचे इसका सपोर्ट है 19,080। तो अब यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते तक निफ्टी इसी रेंज में घूमता रहे, है ना, ऊपर 19,220 से लेकर के नीचे 19,080 तक इसी रेंज में हो सकता है कि घूमता रहे। अगर निफ्टी इसी रेंज में घूमता रहेगा आने वाले 3 से 4 दिनों तक, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है, दोनों तरफ का प्रीमियम कम होने लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ का प्रीमियम कम होने लगेगा। जिस तरफ थोड़ा सा मूवमेंट आएगा उस तरफ का प्रीमियम अब बढ़ेगा, मगर चूंकि वो उसी रेंज में घूम रहा है तो वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मगर जो दूसरे तरफ का जो प्रीमियम होगा वो बहुत तेज़ी से गलने लगेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको दोनों तरफ से मिला के टोटल लगभग 100-120 पॉइंट्स का प्रीमियम का नेट प्रॉफिट होगा आने वाले सिर्फ एक हफ्ते में। ठीक है, तो ये होती है पहली सिचुएशन जिसमें आप 100-120 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे जो दूसरी सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये ऊपर जाए और 9,220 का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़े और उसके ऊपर चला जाए, ये। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि जो नीचे 9,080 का जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़े और उसके और ज़्यादा नीचे आ जाए। ठीक है, ये दो सिचुएशन है। तो इन दो सिचुएशन में जो है आपको लॉस हो सकता है। तो उससे निपटने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो कॉल ऑप्शन 9,000 के कॉल ऑप्शन को जो 185 पे आपने सेल किया है, इसका आपको स्टॉप लॉस देना है 400 रुपये का। ठीक है, 400 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना है। और ठीक इसी तरह से जो आपने 9,350 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जो आपने 185 पे सेल किया है, उसमें भी आपको जो है 400 रुपये का स्टॉप लॉस देना है। तो अब क्या होगा, अगर मार्केट में बड़ा मूव आता है और ये 350 के ऊपर जाता है या नीचे 9,000 के नीचे आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक तरफ का प्रीमियम जो है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा और दूसरे तरफ का जो प्रीमियम है वो लगभग 400 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक तरफ आपको जो है 200 पॉइंट का लॉस होगा और दूसरी तरफ आपको 185 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। मतलब ओवरऑल जो है आप 15 से 20 पॉइंट के नुकसान में ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नुकसान में नहीं रहेंगे। पर अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है 19,220 और 19,080, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, एक ये, और दूसरी चीज़ चूंकि अब एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हुए हैं, तो जब एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हुए होते हैं तो उस वक्त अगर मार्केट रेंज बाउंड होने लगता है तो फिर जो प्रीमियम तेज़ी से गलने लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में नहीं करना है, क्योंकि उस वक्त प्रीमियम इतनी तेज़ी से इवेपोरेट नहीं होता है। पर 2 हफ्ते के बाद जो है जब आप इसको करते हैं तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गलने लगता है, तब आपको जो है ये वाली स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। और आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इसे अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये स्ट्रेटेजी पहुँच सके। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।